Hello everyone, I am Parminder Kaur, educator, and today I will discuss with you PYQs of software engineering. Dear students, अगर आप UGC नेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है that the software requirement specification is said to be dash if and only if no subset of individual requirements described in it conflict with each other. Options हैं correct, second option है consistent, थर्ड ऑप्शन है अनअम्बिगुअस एंड फोर्थ ऑप्शन है वेरीफाइबल. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन सारे ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा सकते हो. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट. ये क्वेश्चन 2018 दिसंबर में आया था. अब मैं आपको इन सारे ऑप्शंस का मीनिंग बताने जा रही हूँ क्योंकि इन सारे ऑप्शंस का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप इसका आंसर इमिडिएटली लगा सकते हो. वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप नोट करो कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज द की फॉर दिस क्वेश्चन कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आए इट मीन्स कि वो किसके साथ कनेक्टेड है, कंसिस्टेंट के साथ, राइट. तो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो आपका था करेक्ट. ठीक है. So SRS is said to be correct if it covers all the requirements that are actually expected from the system. Means जो SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेक्ट कब होगा, जब ये करेक्ट तब होगा if it covers all the requirements that are actually expected from the system. SRS is said to be consistent if there are no conflicts. मैंने अभी आपको बताया कि अगर वहां पे वर्ड आता है no conflicts, it means जो आंसर है वो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर इन सब का मीनिंग पता है तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो. 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जहां पे ये पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है जिसकी एक ही इंटरप्रिटेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एन एसआरएस इज सेड टू बी अनएम्बिगुअस if all the requirements have one interpretation. अगर सारे रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग एक है तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या होगी, अनएम्बिगुअस होगी. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन देन एसआरएस इज सेड टू बी. तो यहाँ पे जो कीवर्ड आया वो क्या है, वन इंटरप्रिटेशन. तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे वन इंटरप्रिटेशन हो एसआरएस के साथ तो वहां पे आंसर जो है मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हो. अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनएम्बिगुअस. मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे एसआरएस के साथ वन इंटरप्रिटेशन आई. ये क्वेश्चन जून दिसंबर 2021 में आया था और यूजीसी नेट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं विद सेम ऑप्शंस के साथ. तो अब मैं आपको वेरीफाइबल का मीनिंग बताने जा रही हूँ. एन एसआरएस इज वेरीफाइबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्पेसिफिक टेक्निक. तो आपको अगर स्पेसिफिक टेक्निक कीवर्ड मिलता है क्वेश्चन में एसआरएस के साथ, वहां पे आप क्या लगाओगे, वेरीफाइबल. ठीक है. एसआरएस के साथ अगर आपको स्पेसिफिक टेक्निक कीवर्ड मिलता है तो जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वेरीफाइबल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईएसओ क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड
that applies to the software engineering is. ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ISO 9000, 2004, 9001, 2000, ISO 9002, 2001, ISO 9003, 2004. आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ISO 9001, 2000। ठीक है, तो ISO क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो है उसका करेक्ट आंसर है 9000, 2001. It specifies, means this standard specifies the requirement for quality management system. ये क्वेश्चन UGC नेट 2016 का है। Next question is about external qualities of software product. So options हैं maintainability, reusability, portability, efficiency and correctness. Next option is correctness, reliability, robustness, efficiency, usability. मैं आपको ये पढ़ के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये माइंड में जब बैठ जाते हैं तो इमीडिएटली आंसर निकल जाता है। पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, नेक्स्ट अगेन रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 2016 का है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, एफिशिएंसी एंड यूजेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका निमोनिक बना सकते हो CRREU, मींस एक शॉर्ट की वर्ड यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सटर्नल क्वालिटीज है। एक्सटर्नल क्वालिटीज में एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल क्वालिटीज जो होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, वहां पे करेक्टनेस वर्ड जरूर आता है, करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। अब आप देखो यहाँ पे करेक्टनेस तो है लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है, तो वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का होगा जिस जो करेक्ट होगा और जो क्या होगा, रिलायबल होगा। रोबस्टनेस तो होनी ही चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, बट करेक्ट और रिलायबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ऐसी यूजफुल वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फंक्शनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इज नॉट हाईली अफेक्टेड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वालिटी, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं और नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है नोट कीवर्ड है। ठीक है, नॉट हाईली अफेक्टेड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है यूजेबिलिटी। सो यूजेबिलिटी जो नॉन फंक्शनल क्वालिटी एट्रीब्यूट है, इट इज नॉट हाईली अफेक्टेड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजाइन metric is used to measure the compactness of the program in terms of lines of code. Options हैं consistency, conciseness, efficiency, accuracy. So the correct answer for this question is conciseness. तो जहां पे compactness आता है वहां पे आपने जो ऑप्शन है वो क्या लगाना है, कंसाइजनेस लगाना है। मैं ये बार बार क्यों बोलती हूँ कि यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस आता है वहां पे कंसाइजनेस लगाना है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां पे कंसिस्टेंसी लगानी है। तो ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ये सारी चीजें जो है वो मैच द कॉलम में आ जाती हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे तो आप मैच द कॉलम इजिली कर पाओगे। तो ये यूजीसी नेट जून 2015 का
क्वेश्चन है। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए चूज करे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। यूजीसी नेट के ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं और किसी ना किसी मेथड से मैच द कॉलिंग या फिलअप की फॉर्म में डैश करके वो आपसे ये क्वेश्चंस को बार बार पूछता है। तो आई होप कि आपको अब अच्छी तरह से पता चल गया है इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।